देवों के देव भगवान महादेव ब्राह्मण नहीं एससी या फिर एसटी से आते हैं। सांप के साथ शमशान में बैठे शिव एससी या फिर एसटी के होंगे। जेएनयू की कुलपति का विवादित बयान, भगवान शिव को बताया एससी एसटी। भगवान ऊंची जाति से नहीं आते, शिव एससी या फिर एसटी से होने चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अभी तक इंसानों की जाति को लेकर बहस चलती थी, अब देवी देवताओं की जाति को लेकर कई बयान सामने आते रहते हैं। इसी कड़ी में जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति ने देवी देवताओं की जाति को लेकर अपना मत जाहिर किया है। उनका मानना है कि देवी देवता ऊंची जाति से नहीं है। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि भगवान शिव भी एसटी या फिर एसटी से हो सकते हैं। जेएनयू विश्वविद्यालय की कुलपति शांति श्री धुलपुरी पंडित ने कहा, कोई भी देवता ब्राह्मण नहीं है, सबसे ऊंचा क्षत्रिय है। भगवान शिव अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होने चाहिए, क्योंकि वह एक सांप के साथ एक शमशान में बैठते हैं और उनके पास पहनने के लिए बहुत कम कपड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण शमशान में बैठ सकते हैं। दरअसल जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति शांति श्री धुलपुरी ने अंबेडकर व्याख्यान श्रृंखला में अंबेडकर के विचार जेंडर जस्टिस डिकोडिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड में व्याख्यान देते हुए अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि मनुष्य जाति के विज्ञान के अनुसार देवी देवता उच्च जाति के नहीं हैं। सोमवार को आयोजित इस व्याख्यान में उन्होंने कहा कि मनुस्मृति से महिलाओं को शूद्रों का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म एक धर्म नहीं है, ये जीवन का एक तरीका है, तो हम आलोचना से क्यों डरते हैं। मानव शास्त्रीय रूप में देवता ऊंची जाति से नहीं होते। भगवान शिव अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी महिला यह दावा नहीं कर सकती कि वह ब्राह्मण या कुछ और है। औरतों को जाति अपने पिता या पति से मिलती है। शांति श्री धुलपुरी ने कहा कि देवताओं को उत्पत्ति का मानव शास्त्रीय रूप से जानना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बाबा साहब के विचारों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। कुलपति ने आगे यह भी कहा कि लक्ष्मी, शक्ति, यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ भी मनुष्य जाति के विज्ञान के अनुसार उच्च जाति से नहीं आते हैं। भगवान जगन्नाथ वास्तव में आदिवासी मूल्य से हैं, तो हम सभी भी इस भेदभाव को क्यों जारी रखे हुए हैं, जो बहुत ही अमानवीय है। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत का कोई नेता नहीं है जो इतना महान विचारक था। गौतम बुद्ध हमारे समाज के अंतर्निहित संरचित भेदभाव पर हमें जगाने वाले पहले लोगों में से एक थे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म एक धर्म नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है, और अगर ये जीवन का तरीका है तो हम आलोचना से क्यों डरते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में अब जाति यानी इंसानों में जाति का भेदभाव किया जाता था, लेकिन अब ये बात इंसानों से दूर है। भेदभाव अब देवताओं पर किया जाता है। अब देवताओं की जाति बताई जाती है, धर्म बताया जाता है, मजहब बताया जाता है। तो ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में किस तरीके के लोग हैं जो बेतुका और विवादित बयान देने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। अब तो देवों के देव महादेव को भी जाति धर्म से तौला जा रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि जेएनयू के कुलपति खुद कर रही हैं। जो इतने बड़े यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो सोचिए छात्रों पर किस तरीके का इसका प्रभाव पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रपति न्यूज।